नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके किसी भी स्टेट की अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने इससे पहले भी अगर पेपर दिया हुआ है तो 3 स्टेजेस में हमारे पेपर होते हैं। पहला स्टेज है प्रीलिम्स यानी पीटी, दूसरा है आपका मेंस और तीसरा है आपका इंटरव्यू देन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन। तो समरी ट्रायल जो है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको वही पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि आपको प्रोफेसर तो बनना नहीं है। चलिए, तो समरी ट्रायल है, तो समरी ट्रायल में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चैप्टर कौन सा है। तो इसका चैप्टर है चैप्टर 22। यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। अभी लास्ट में हम लोग पूरा जब यह लेक्चर कवर कर लेंगे तो कुछ MCQs हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि उसमें यही टॉपिक आया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर हो गया 22। यहाँ ध्यान रखिए, चैप्टर 22। सेक्शंस कितने दिए? तो सेक्शन 283 से लेकर सेक्शन 288 यह भी आपसे पूछा जाएगा। कुल कितने सेक्शंस हैं? तो सेक्शन है आपका 283 से 288। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 283 से 288। तो 2 बातें हो गई। चैप्टर नंबर क्या हो गया? तो चैप्टर हो गया 22 समरी ट्रायल्स का। सेक्शंस कितने हुए? सेक्शन 283 से 288। देन आफ्टर आखिर ऑफेंस है, तो निश्चित तौर पे ऑफेंस, तो इस ऑफेंस की सुनवाई होगी, ट्रायल होगा। तो इस मामले की सुनवाई किस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है, किस कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है? तो नंबर 1 एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नंबर 2 एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, उसको ध्यान में रखिएगा कि एनी का मतलब क्या हो गया। एनी स्टैंड्स फॉर ACJM, जो आपके एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी इंक्लूड हैं आपके यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। ठीक है, यानी जो कंपेनियन इनके जजेस हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ, वह कौन है? ACJM है। ठीक है, इनके रैंक के लेवल के। ठीक है ना, तो वो हो गया ACJM हो गया। तो एनी का मतलब हो गया ACJM, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स ACJM एज वेल। ठीक है, और अगर वहीं मैं बात करूं एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो इसमें जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रैंकिंग के होते हैं वो सभी इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि यहाँ जो नया जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसे इंक्लूड किया गया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। पहले यह इंक्लूड नहीं थे। पहले क्या था कि हाई कोर्ट का अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आया है, ठीक है, या कोई नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने जारी किया है, तभी उस कंसर्न कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के मामले की सुनवाई करने का अधिकार मिलता था। ठीक है, पहले CRPC में नहीं था, लेकिन जो नया प्रोसीजर लॉ है आपका BNSS, उसमें स्पेसिफिक एकदम दिया हुआ है स्पष्ट तरीके से कि 2 कोर्ट होंगे, 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जिनको कि समरी ट्रायल के मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। पहले है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और दूसरे है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए यह तो हो गया। अब कौन कौन से ऑफेंसेस? भाई कोर्ट की तो बात हो गई कि किस कोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। अब ऑफेंसेस को किस तरह के अपराधों की सुनवाई करेंगे? तो थेफ्ट है। थेफ्ट कहाँ पर है? तो BNS में है। BNS में कहाँ है? तो सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 है, 305, 306। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 306 में दिया है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन। ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन नॉट एक्सीडेड 20,000 रुपीज़, यानी कि जो प्रॉपर्टी है जिसकी चोरी की गई है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा जाएगा, यह भी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि कितने तक की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा जिसको लेकर कि समरी ट्रायल के मामले की सुनवाई होगी। भाई आखिर कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो 20,000, 20,000 के अंदर इससे ज़्यादा होगा तब तो समरी ट्रायल नहीं होगा। 20,000 एक भी हो जाएगा तो समरी ट्रायल के मामले के तहत इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। इस तरह के मामले की सुनवाई के लिए क्या जरूरी है कि जिस प्रॉपर्टी की चोरी हुई है उसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? तो 20,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। गॉट इट? सेकंड नंबर पे है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर सेक्शन 317 का सबसेक्शन 2 BNS के तहत नॉट एक्सीडेड। अगर किसी एक तो जिसने चोरी की उसके ऊपर भी समरी ट्रायल होगा। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने वो चोरी की हुई प्रॉपर्टी को खरीदा है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो सुनवाई होगी और वो होगी समरी ट्रायल के तहत। और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? तो 20,000। यहाँ भी 20,000। तो 20,000 को दिमाग में बैठा लीजिए कि स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी इसमें थेफ्ट की बात है। किस तरह के अपराध की सुनवाई होगी? तो थेफ्ट की होगी, चोरी की हुई जो प्रॉपर्टी है। ठीक है,
थेफ्ट को दिमाग में बैठा लिया, तो या तो प्रॉपर्टी का चोरी करना या चोरी हुई प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में उसे लेना, ठीक है। चाहे आप पैसा दे के खरीद रहे हो या चोरी छुपे उसको आप अपने कस्टडी में आप रख रहे हो, कोई भी तरीका, या उसको आप मदद कर रहे हो इस तरह की चोरी में, अबेटमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 20,000 रुपये। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा, चोरी हुई की प्रॉपर्टी 20,000 रुपये, ऐसे दिमाग में रखिए। या आप वही देखिए आगे बात, असिस्टिंग कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर आप छुपाने में मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं। कंसीलमेंट का मतलब क्या हुआ? कंसील, छुपाना, ठीक है। असिस्टिंग, मदद कर रहे हैं आप, तो इस तरह की भी प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए भी आपको सजा। देखिए सेक्शन 317 का सबसेक्शन 5 है BNS के तहत, तो यह भी एक ऑफेंस है। इस तरह के मामले की सुनवाई भी समरी ट्रायल के तहत की जाएगी। वही वाली बात है कि ब्रीच ऑफ पीस करते हैं, क्रिमिनल इंटीमिडेशन है, सेक्शन 351 का सबसेक्शन 2 या सेक्शन 351 का सबसेक्शन 3, इसके तहत भी है, तो समरी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई होगी। जितने भी ऑफेंसेस की बात की है मैंने, ठीक है, चाहे थेफ्ट की बात की है या कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की है या फिर असिस्टिंग ये आपको असिस्टिंग कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की बात की है मैंने, या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी की बात की है, या जितने भी तरीके हैं, या ब्रीच ऑफ पीस की बात की है, इस तरह के ऑफेंस होते हैं, ठीक है। और इस तरह के ऑफेंस का आप अबेटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, आपके ऊपर समरी ट्रायल तरह के मामले के तहत सुनवाई की जाएगी। या अटेम्प्ट लेते हैं, इस तरह के ऑफेंसेस के लिए आप अटेम्प्ट प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी आपको समरी ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई की जाएगी। या फिर कैटल ट्रेसपास एक्ट का सेक्शन 20 है, इसको भी ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। कैटल ट्रेसपास एक्ट है, कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का सेक्शन 20 है, ठीक है ना। इसके तहत भी अगर ऑफेंस होता है तो उसके भी मामले की सुनवाई आपको समरी ट्रायल के द्वारा किया जाएगा। यह तो हो गया आपका सेक्शन 283। सेक्शन 283 खत्म होगा, 284 पर आते हैं। दो तो कोर्ट की हमने बात कर लिया कि एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई और भी कोर्ट है क्या? कोई और भी कोर्ट है तो बताइए। तो हाँ है ना, एक और कोर्ट हो जाता है। सेक्शन 284 में कहता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कहता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज इंपावर्ड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट उसे इंपावर करती है, अगर उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से हाई कंसर्न हाई कोर्ट, जैसे पटना हाई कोर्ट है और मुजफ्फरपुर में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, और पटना हाई कोर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से कहती है कि उस कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को हम इंपावर करते हैं, किस बात के लिए? तो मामले की समरी ट्रायल की सुनवाई के लिए करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई लेटर नोटिफिकेशन इशू होता है तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वह पावर मिल जाता है समरी ट्रायल के मामले की सुनवाई के लिए। किस तरह के मामले, ठीक है, तो वह पनिशेबल विद फाइन होना चाहिए, ठीक है। उस तरह के मामले में फाइन की बात होनी चाहिए, या ऐसे अपराध होने चाहिए जिसमें कि सजा 6 महीने से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। 6 महीने से ज़्यादा का सजा, उस तरह के मामले की सुनवाई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। या फिर उस तरह के मामले जिसके लिए कि उन्हें सजा देने का प्रावधान है, 6 महीने का जो जिसमें सजा दिया जाए, उस तरह के मामले में अगर अबेटमेंट भी किया जाता है तो उस तरह के मामले की भी वो सुनवाई कर सकते हैं। वहीं सेक्शन 285 कहता है, प्रोसीजर की बात करता है कि वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो देखिए समरी ट्रायल के मामले में समन्स जो ट्रायल है, समन्स ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जाएगा। जैसे चार्ज वगैरह नहीं, इसमें फ्रेमिंग होता है, ठीक है ना, वर्बली बता दिया था कि आपके विरुद्ध यह आरोप लगे हैं, ठीक है। तो समन्स केस का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समरी ट्रायल में किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, तो समन्स ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दे सकते हैं? तो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ का है, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 मंथ्स का है। बच्चे पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में रखिएगा, 3 मंथ्स पनिशमेंट मैक्सिमम इसमें दिया जा सकता है। इसीलिए कहता हूं कि एक और बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनकी इस तरह समरी ट्रायल के मामले की तरह सुनवाई हो सकती है। तो कोई भी ऑफेंस जो 3 साल से कम की सजा जिसमें है, लेस देन 3 ईयर्स, उसकी सुनवाई की जाएगी समरी ट्रायल के माध्यम से। यहाँ मैंने लिखा भी, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद दैट लाइफ इम्प्रिजमेंट टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर्स पनिशमेंट, यानी 3 साल या 3 साल से ऊपर का अगर कोई किसी ऑफेंस को लेकर पनिशमेंट है तो उसकी सुनवाई तो समरी ट्रायल से नहीं होगी। 3 साल से कम का जिस तरह के अपराध में सजा है, 3 साल से कम की सजा की बात जहां की गई है, लेस देन 3 ईयर्स, उस तरह के मामले की सुनवाई होगी आपको समरी ट्रायल के माध्यम से, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि यह कौन डिसाइड करेगा कि मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग होना है या नहीं होना है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी, सीधी बात है। हाँ, जो
इसमें विक्टिम है वो अपना पक्ष रखते हैं। कोर्ट में जाके पहले आपको अपना पक्ष, आपको अपनी दलील पेश करनी होती है, अपना पक्ष रखना होता है, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के माध्यम से होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं, मामले की सुनवाई जो है समरी ट्रायल के तहत नहीं किया जाएगा, इसकी सुनवाई की जाएगी समन्स या वारंट, तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते हैं। यह भी पूछा जाएगा कि क्या अगर कोर्ट ने कहा कि नहीं, मामले की जो सुनवाई आपकी दलील को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इस मामले की सुनवाई समरी ट्रायल से जस्टिस नहीं मिलेगा, इस मामले की सुनवाई समन्स या वारंट के मामले की तहत इसकी सुनवाई करनी होगी, तो इसके लिए आप अपील में नहीं जा सकते। यह बात करके सेक्शन 283 का सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है। और एक और बात, क्या समरी ट्रायल मामले की सुनवाई, किसी मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग चल रही है, पूरा जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जो पूरा प्रोसीजर है, वह प्रोसीजर कौन सा है, तो समरी ट्रायल का प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें समन्स ट्रायल के प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। तो इन द मीन टाइम अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इस मामले की सुनवाई आपको समन्स मामले की तरह किया जाए या फिर वारंट के मामले की तरह किया जाए, तो क्या कोर्ट को अधिकार है इन द मीन टाइम समरी ट्रायल को ड्रॉप करके और फर्दर कोर्ट फ्रेश तरीके से समन्स मामले की तरह सुनवाई या वारंट मामले की तरह सुनवाई कर सकती है और समरी ट्रायल को रोक सकती है। तो हाँ, बिल्कुल कोर्ट को पावर है। तो उसके लिए कोर्ट क्या करे, तो कुछ नहीं, कोर्ट जो है उसमें मजिस्ट्रेट को पावर है कि विटनेस को रिकॉल करके फिर से विटनेस को रिकॉल किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, भले ही उस विटनेस को प्रीवियसली एग्जामिन क्यों न किया गया हो, पूर्व में भी उस विटनेस से, उस गवाह से गवाही क्यों न ली गई हो, फिर भी कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको सम्मन जाएगा वह, ठीक है। और विटनेस रिकॉल का जो प्रोसीजर होता है, विटनेस को रिकॉल करके और दोबारा उसको एग्जामिन किया जाएगा, और देन आफ्टर रेगुलर केस की तरह, रेगुलर जो समन्स ट्रायल होता है या जो रेगुलर आपका वारंट के केस का जो सुनवाई ट्रायल का प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो किया जाएगा। और ये बात कहा गया है सेक्शन 283 के सबसेक्शन 3 के तहत। देखिए, यही कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, और भी कोई बात है तो एक चीज़ और है, एक और है आपका सेक्शन 286। तो सेक्शन 286 कहता है रिकॉर्ड की। भाई, कोई भी केस है उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन किया जाएगा, उसमें जो विक्टिम है, विक्टिम का नाम, ठीक है, जो कौन सा ऑफेंस हुआ है उसका पूरा डिटेल, ठीक है, डेट ऑफ ऑफेंस, ठीक है, डेट ऑफ ऑफेंस हो गया, उसके बाद विक्टिम का नेम एड्रेस हो गया, फिर एक्यूज का नेम हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ों, ये जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा केस का, ठीक है, इसका परफॉर्मा किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। आखिर कोई भी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो उसका एक परफॉर्मा होगा ना, एक मॉडल तो उसका होगा, ड्राफ्ट होगा कि इस तरीके से ये सारे डिटेल लिखे जाएंगे, ठीक है। तो वह जो केस रिकॉर्ड का जो परफॉर्मा होता है वह कौन डिसाइड करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिकॉर्ड का जो फॉर्मेट होता है, रिकॉर्ड फॉर्मेट, ठीक है, रिकॉर्ड फॉर्मेट किसका, तो समरी ट्रायल के मामले में, ठीक है, समरी ट्रायल के मामले में जो रिकॉर्ड का फॉर्मेट होता है वह तैयार किया जाता है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अगर मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में अगर समरी ट्रायल के मामले की सुनवाई हो रही है तो इसमें जो रिकॉर्ड है, कोर्ट के द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, नेम ऑफ द एक्यूज, ऑफेंस, डेट ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कोई अगर एविडेंस है उसका रिकॉर्ड, तो ये सब किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो यह तैयार किया जाएगा आपको, इसका जो रिकॉर्ड का फॉर्मेट है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। नेम ऑफ द एक्यूज, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जो रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा वह किया जाएगा आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वह आपका फॉर्मेट तैयार किया जाता है। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कंसर्न कोर्ट के द्वारा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब देखिए, मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। मेरे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे दिया विच चैप्टर, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक सेक्शन इसमें कोरिलेट करके बताऊंगा एमसीक्यू से। इसमें दिया विच चैप्टर ऑफ बीएनएसएस डील विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू समरी ट्रायल। चैप्टर का नाम पूछ लिया ना, तो चैप्टर क्या, चैप्टर 22 है, याद है, चैप्टर 22 है। अंडर विच सेक्शन बीएनएसएस प्रोविजंस रिगार्डिंग समरी ट्रायल इज गिवन, 283 से 288 पूछा गया ना। अंडर विच सेक्शंस ऑफ बीएनएसएस प्रोविजंस रिगार्डिंग समरी ट्रायल इज गिवन, बिल्कुल पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन ट्राई समरी ऑफेंसेज मेंशन इन सेक्शन 283, तो साफ साफ है इसमें दिया हुआ है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी मजिस्ट्रेट, वही है यहाँ पर। देखिए यहाँ भी आंसर ए दिया हुआ है, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 283 ऑफ बीएनएसएस समरी ट्रायल में बी डन ऑफ ऑफेंसेज ऑफ थेफ्ट और रिसीविंग, रिटेनिंग, कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू स्टोलन डज नॉट एक्सीड 20,000 आपको लिखाया हुआ हूँ,
20,000 आपको लिखाया हूँ, यहाँ भी आंसर हो गया, देख लीजिए, यहाँ भी आंसर हो गया, बी हो गया, 20,000 हो गया। पहले क्या था, सीआरपीसी में 2,000 था, सीआरपीसी जो था, जो ओल्ड प्रोसीजर लॉ था, उसमें क्या था, 20,000 था, बीएनएसएस में से बढ़ा दिया गया, 20,000 कर दिएगा, दिमाग में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोविजो टू सेक्शन 283 का सबसेक्शन 2, इफ अ मैजिस्ट्रेट डिसाइड टू ट्राई अ केस इन अ समरी वे अंडर सेक्शन 283 का सब क्लॉज 2, तो नो अपील शैल बी लाई। अगर कोर्ट ने एक बार डिसाइड कर लिया कि इस तरीके ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, चाहे वो समरी ट्रायल हो, समन्स ट्रायल हो या वारंट हो, तो उसके लेके आपको क्या करना है, अपील उसके लिए नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 द हाई कोर्ट में कन्फर द पावर टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली और विद इंप्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। भाई यहाँ पे आपको मैं बता ही दिया हूँ ना, देखिए किसको दिया हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ दिया हुआ ना, 6 मंथ, तो किसको है, तो सेक्शन 284 में कहा गया ना, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यही बात यहाँ भी कही गई है कि ऐसे ऑफेंस की सुनवाई कौन कोर्ट कर सकता है जिसमें कि पनिशमेंट 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं है, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यही बात यहाँ भी लिखा गया है, देखिए बी में लिख दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। विच सेक्शन प्रोवाइड समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, तो वही सेक्शन 284, देखिए यहाँ भी दिया हुआ है सेक्शन 284। देखिए वही पढ़ाऊंगा जो आपसे पूछा जाएगा, फालतू का नहीं पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अंडर बीएनएसएस विच इंपावर्स द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास फॉर समरी ट्रायल्स, हाई कोर्ट, बिल्कुल आपको मैंने कहा हुआ है हाई कोर्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंपावर्ड बाय द हाई कोर्ट, यहाँ भी लिखा होगा, देखिए बी आंसर हो गया हाई कोर्ट। देखिए तो इस तरीके से पढ़िएगा, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी आपको फालतू नहीं पढ़ा सकता हूँ। Any judicial magistrate first class may, if he thinks fit, try in a summary way the following of offences under section 283। तो पूरे ऑफेंस की लिस्ट दी हुई है। थेफ्ट की बात करिए, थेफ्ट है, थेफ्ट आपका देखिए सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2 दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 305 दिया हुआ है, 306 दिया है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन नॉट एक्सीडेड, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 317, देखिए ये भी मैंने लिखा दिया, 300, देखिए रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन 317 का सबसेक्शन 2 बीएनएस नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये सारे ऑफेंसेस का ट्रायल किया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। वही बात करूँ, एनी ऑफेंस में बी समरी ट्रायल इफ इट इज़ नॉट पनिशेबल विद एन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, तो क्या है, तो एक्सीडिंग 3 ईयर्स, वह मैंने कह दिया है कि 3 ईयर, यहाँ ऑफेंसेस के बारे में बताया ना कि देखिए वो इसमें साफ साफ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या ऐसे ऑफेंसेस जो कि 3 साल से ज़्यादा की उनकी सुनवाई की जा सकती है, तो नहीं की जा सकती। 3 साल से कम के जो अपराध होंगे उसकी सुनवाई की जाएगी, यह भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, हर हालत में पूछा जाएगा। इन समरी ट्रायल द कोर्ट शुड फॉलो विच ट्रायल प्रोसीजर, वह भी मैंने बताया है, देखिए यहाँ पे दिया सेक्शन देखिए सेक्शन 285 दिया हुआ है, सेक्शन 285 का सबसेक्शन 1 कहता है कि समन्स केस प्रोसीजर फॉलोड इन समरी ट्रायल, यानी कि समरी ट्रायल के मामले में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा, तो समन्स केस का प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है, प्रोसीजर फॉर समन्स ट्रायल, ठीक है। उसके बाद अंडर बीएनएसएस द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजमेंट अवॉर्डेड इन समरी ट्रायल इज, कितना मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, तो 3 मंथ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 285 का सबसेक्शन 2 दिया हुआ है। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगा, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा, पीटी में भी पूछ लिया जाएगा, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या होगा, मैक्सिमम पनिशमेंट होगा आपका 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है। यही बात तो कहा गया है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है, इसी बात को आपको दिमाग में रखना है। अगर प्रोसीजर की बात किया तो प्रोसीजर किस सेक्शन में दिया, तो सेक्शन 285 में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, तो सेक्शन 285 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है समन्स केस, ध्यान से सुनिएगा, समन्स केस प्रोसीजर फॉलोड इन ये समन्स समरी ट्रायल। तो अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, जितना मैंने पढ़ा दिया है। मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को आप बिना बेयर एक्ट के नहीं सुनिए। बेयर एक्ट देखिए, सिर्फ मेरे ही लेक्चर्स को नहीं, किसी के भी लेक्चर्स को अगर आप देखते हैं तो इस बात को दिमाग में आप रखिए कि देखिए कोई भी, मेरा काम है एज ए मेंटोर का काम है आपको समझाना, पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना, चीज़ों को समझ के पढ़ना आपको पड़ेगा। हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं, चीज़ों को बाइफरकेट करके, ईजी करके, ठीक है ना, इसको समझाते हैं। 3 मंथ थ्योरी क्या है, दिमाग में रखिए, 3 मंथ थ्योरी यही है कि कनेक्ट कीजिए ना, ऑफेंस है, कोई भी ऑफेंस 3 साल से ज़्यादा का होगा तो उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी समरी ट्रायल में। 3, ठीक है, 3 मंथ थ्योरी याद रखिए, 3 ईयर्स से ज़्यादा का नहीं होगा, और पनिशमेंट मैक्सिमम कितना होगा, तो 3 मंथ का पनिशमेंट होगा। तो ये 3 का जो थ्योरी है ना, उसको ध्यान में रखिए, 3 को कनेक्ट कीजिए, 3 को एक जगह मंथ में डालिए, 3 को ईयर में डालिए। ईयर का 3 को अगर ईयर में डालते हैं तो जो ऐसे ऑफेंसेस जो कि मोर देन 3 ईयर होंगे उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, लेस देन 3 ईयर्स की जाएगी। फिर 3 मंथ्स में को कनेक्ट कीजिए तो 3 मंथ्स क्या, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने का दिया जाएगा। ऐसे पढ़िए ना। प्रोसीजर कहाँ दिया है, 286 में दिया गया है, ठीक है, कहाँ दिया गया है, तो प्रोसीजर की बात 285 में दिया गया, 286 में क्या दिया है, तो फॉर्मेट की बात कही गई है, ठीक है।
कि वो फॉर्मेट जो रिकॉर्ड केस का होगा वह कौन बताएगा इसके लिए, परफॉर्मा किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, तो परफॉर्मा स्टेट गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो परफॉर्मा तैयार किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली पूरे रिकॉर्ड को केस के मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को लेकर अगर कोई आपके मन में सवाल है तो सवाल जरूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।